नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने एक खत लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये खत एक बड़ी खलबली मचाने वाला है। कहा जा रहा है कि अब ये कोशिश की जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को या तो खामोश करवाया जाए या फिर उनकी कोई जबरी रिटायरमेंट कर दी जाए। क्या ये मुमकिन है या नहीं है? नाज़रीन, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नेशनल असम्बली में आए और फिर उनके साथ क्या हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है, शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। डोनाल्ड ट्रंप ने सियासी कैदियों की रिहाई का और उनकी आम मुआफ़ी का ऐलान किया है और मुतालबा किया है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में क्या ऐलान करने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी खबर है जो शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, आयशा मलिक और इसके अलावा अकील अब्बास। नाज़रीन, ये जो तीनों जजेस हैं, ये तीनों जजेस ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा फिर एक महाज गर्म हो गया। इन 3 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को और आइनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन को 2 अलग अलग खत लिखे हैं। इन खतूत में उन्होंने जो आइनी बेंचेस की तकर्री, फिर उनमें जजेस की तैनाती, फिर इसके अलावा जजेस के मज़ीद इख्तियारात के बारे में सवाल पूछे हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो बेंच है, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा मैं तो उसमें शामिल ही नहीं हूँ, उसका बाइकआउट किया हुआ है मैंने। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने नाज़रीन साथ में ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा केस वो किसी ऐसे बेंच के सामने पेश हो जाए जहाँ पे हुकूमत को लगे कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आएगा, तो क्या हुकूमत उस बेंच को ही बदल देगी? इट मीन्स दैट कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तो जंदरे ही मार देने चाहिए, ताले लगा देने चाहिए। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और आयशा मलिक, अकील अब्बासी ने जो ख़त लिखा है उसमें जो मंदरजात हैं वो बड़े ख़तरनाक है। नाज़रीन, एक तो मैं आपको ये इत्तला दे रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दोबारा फिर से सरगर्मी शुरू हो गई है, ये इसका असर क्या हो सकता है? इसका असर ये हो सकता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको हसनात मलिक जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खलबली मच गई है कल के ये एक ही केस को लेके। तो अब ये इंतज़ामात किए जा रहे हैं, या तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कोई जबरी रिटायरमेंट करवा दी जाए और उनको कोशिश की जाए कि वो रिटायरमेंट लेने पे मजबूर हो जाएं, या फिर उनको खामोश करवा दिया जाए। नाज़रीन, ये मुमकिन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी दलील फैक्ट ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह गुज़श्ता काजी साहब के दौर में भी दबंग और अपने फ्री स्टाइल से वो अपना जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मैटर्स हैं वो चलाते रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आइनी बेंचेस में जजेस के इख्तियारात हैं उसके केस के बारे में जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको भी नोटिस भेज दिया है और जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसको भी नोटिस भेज दिया है। इट मीन्स दैट कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चुप करवाना, रिटायर्ड करवाना या ये कहना उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो हुकूमती जो प्रेशर है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये नाज़रीन नामुमकिन दिखाई देता है। और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बड़े केसेस लगने जा रहे हैं, एक तो जो इलेक्शन में धांधली का केस है, फॉर्म 45 और 47 वाला, वो भी है। फिर उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनका भी केस है। फिर हुकूमत की मौजूदगी, हुकूमत रहती है या नहीं रहती, ये भी डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अनडाउटेडली हुकूमत पाकिस्तान ने वो 26वीं यानी तरमीम करवा के अपनी पोजीशन तो मजबूत की है, लेकिन टिल नाउ मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही हैं। इसलिए ये चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं कि आया कि सीनियर 3 जज वो फैसला क्या दे रहा है, रिमार्क्स क्या दे रहा है। और ये जो अगर रिमार्क्स भी लिखे जाते हैं तो इट मैटर्स अ लॉट। ये कोई आसान बात नहीं होती है हुकूमत के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो बाईपास कर लें और अपनी मर्ज़ी से वो फैसले करवा लें। जिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कोई एक मर्ज़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की भी होती है और जो फैसला वो करता है होता तो वही है। उन्होंने कहा इन्होंने सारे जितने भी केसेस थे वो हमसे हटा लिए, लेकिन ये एक केस हमारे पास आ गया। तो नाज़रीन, इतलात ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आयशा मलिक, अकील अब्बासी और भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 26वीं आइनी तरमीम को भी मुकम्मल तौर पे सुना जाए। फिर उसके बाद जो आइनी बेंच की तकर्री है, जजेस की तैनाती है, इसको भी ओपनली सुना जाए और अगर इसमें कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। इट मीन्स दैट कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत के लिए आने वाले वक्तों में कोई अच्छी खबरें एक्सपेक्टेड नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनके हमायती जो कि सियासी कैदी थे उनकी रिहाई का ऐलान किया, उनकी आम मुआफ़ी का ऐलान किया और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ऐलान वो ये था कि उन्होंने कहा कि जितने भी ये लोग गिरफ्तार थे, गिरफ्तार नहीं थे बल्कि ये यरगमाली थे और यरगमालियों की रिहाई का हुक्म दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया में अमन
का सफ़ीर बन के काम करूं, और इसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन रशिया जंग, फिर उसके बाद फ़लस्तीन और इसराइल का मैटर, और इसके समेत जितने भी दुनिया में कोई ऐसे जंगी मामलात, उनसे ला तल्लकी का ऐलान किया है। साथ ही साथ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेफरेंसेस हैं वो आपको ये शो हो गई होंगी कि उन्होंने अपने एक साइड पे इलॉन मस्क और दूसरी साइड पे ज़ुकरबर्ग और दुनिया के जो अमीर तरीन या कारोबारी शख्सियात हैं उनको अपने साथ खड़ा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अब दोबारा ग्रेट बनेगा, लेकिन जंगे करके नहीं, बल्कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाएंगे, हम अपने मुल्क को बेहतर बनाएंगे और अपनी आवाम के लिए बेहतर फैसले करेंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काफ़ी सख्त ऐलानात किए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी, वहाँ पे उनकी जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी, वहाँ पे गया। हमने देखा भी कि मोहसिन नकवी साहब ने चंद और जो दुनिया के वुज़रा हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें शेयर हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास से भी वो कहते हैं ना, एक सेल्फी लिए थे इंज करके पिछू दूरू जी को ट्रंप आ जाता, तो वो भी कोई सेल्फी नहीं आई हमारे जो यहाँ से पार्टिसिपेंट्स गए हैं वहाँ पे हलफ बर्दारी की तकरीब में। इट मीन्स दैट ये चीज़ शो करती है कि अमेरिका पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कंसर्न है, और आने वाले दिनों में ये जो अमेरिका पाकिस्तान रिलेशंस हैं इनमें काफ़ी तब्दीली आने वाली है। ये तब्दीली वाज़ेह हो जाएगी जब जूं ही अब ट्रंप ने अपना हलफ उठा लिया है, उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए अपना सफ़ीर मुकर्रर करेंगे। जैसे ही वो सफ़ीर मुकर्रर हो जाएगा, इट मीन्स दैट अगर ज़ल्मे खलीज़ाद या कोई इस टाइप का बंदा आ गया तो इट मीन्स दैट कि इमरान खान साहब की वापसी है। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं इमरान खान की जानिब। PTI और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती कमेटी हैं उनका सिलसिला जारी है। हुकूमत ये कहती है कि हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं और जो फैसला हम मिल के करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है, जो भी फैसला होगा वो मिल के होगा। दूसरी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि 7 दिनों में अगर जुडिशल कमीशन ना बना और इंक्वायरी का आगाज़ ना हुआ तो हम ये जो मामलात हैं, बातचीत है, ये ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने का इंतज़ार कर रही थी। हुकूमत भी इसी इंतज़ार में थी कि हमें पता चल जाए कि हमारे साथ होने क्या वाला है। और अब ख़बरें क्या हैं, हम कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम के इख्तिताम पे होने क्या वाला है ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों में बड़े केसेस लगने वाले हैं। हुकूमत के लिए बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं। नंबर 2, दूसरी बात, इमरान खान ने अपनी ये जो पॉलिसी है बातचीत करने वाली, टॉक वाली, अब इसको उसने रिवाइज़ करना है और फाइट वाली पे वापस आ जाना है। वजह क्या है कि दुनिया में जो बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा होनी थी वो हो चुकी हैं, और इमरान खान का जो केस है वो जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अपील करने के लिए जा रहे हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि उसमें इतनी गलतियाँ हैं कि वो 1 या 2 तारीखों में, 1 या 2 पेशियों में ही वो केस उड़ जाएगा। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की वापसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में वापसी हो चुकी है। इसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि अता तारड़ साहब कल फरमा रहे थे एक TV शो पे बैठे हुए, वो ये कह रहे थे, उनसे जब होस्ट ने सवाल पूछा कि आप तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की डिमांड करते थे, तो अब उन्होंने कहा नहीं जी, अब टाइम चेंज हो गया है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम ये चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये जो प्रेशर है ये इंटरनेशनल प्रेशर है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ हैं और मुस्लिम लीग नून वो कुर्बानी का बकरा बनेगी, बिकॉज के मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार हो जाएगी, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2-3 साल में रही है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।